फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और प्रिपरेशन तो हो ही गई होगी बोर्ड एग्जाम्स की। एग्जाम्स ऑलरेडी 10th के तो स्टार्ट भी हो गए हैं। सो क्लास 12th आज हम लोग इंग्लिश विस्तार का चैप्टर द एनिमी पढ़ेंगे, है ना। तो अगर मैं बात करूं इस स्टोरी की थीम की, तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से एक जापानीज डॉक्टर अपने एनिमी यानी कि एक अमेरिकन पर्सन की, एक अमेरिकन सोल्जर की जान बचाता है। यानी वहां पर वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज को मेन फोकस कर रहा है, ह्यूमैनिटी पे, है ना। डॉक्टर्स क्या होते हैं कि उनको कोई रिलीजन, कंट्री, धर्म, जाति, इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। उनका मेन रिलीजन, उनका धर्म क्या है, टू सेव द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है। तो यहाँ पे जो उनका इनर कॉन्फ्लिक्ट है कि वो क्या सोच रहे हैं, व्हाट वाज ही थिंकिंग दैट एज अ डॉक्टर शुड ही सेव हिज लाइफ और एज अ जापानीज शुड ही लेट हिम टू डाई। यानी कि एक डॉक्टर होने के नाते क्या उन्हें उसकी जान बचानी चाहिए या एक दुश्मन होने के नाते उसको मरने के लिए छोड़ देना चाहिए, जो वो अमेरिकन मैन है। और अल्टीमेटली जीत किस चीज की होती है, ह्यूमैनिटी की। यानी कि वो अपने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को सबको साइड करके उस पर्सन की जान बचाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इसकी मेन थीम की, तो इसकी मेन थीम किस पे बेस्ड है, ह्यूमैनिटी पे। और ये बहुत बड़ी चीज होती है कि आप जब अपने पर्सनल सारे सेल्फिशनेस को सबको साइड में रखकर आप क्या करो, कुछ ह्यूमन बीइंग के लिए, उनकी ह्यूमैनिटी के लिए कुछ आप काम करो। ठीक है। तो चलिए इसकी समरी देख लेते हैं और मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पूरा डिटेल में जाने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं रह गया है। तो हम लोग बस अब क्या करेंगे, मेन पॉइंट्स को देखेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, द एनिमी स्टोरी है वो जापान की है। कब है स्टोरी, कब सेट हुई थी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टाइम की है। ठीक है। इस स्टोरी में एक अमेरिकन आर्मी मैन है जो कि एक जापानीज डॉक्टर, सर्जन है और डॉक्टर है। उनका नाम है डॉक्टर सदाओ होकी। तो उनके घर के पास वो बीच पे पड़ा हुआ पाया जाता है। यानी कि हो सकता है वो किसी तरह से समुद्र में डूब रहा हो और वेव्स ने यानी लहरों ने उसको उठाकर किनारे तक पहुंचा दिया हो। तो वहां पे वो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ मिलता है। तो कह रहे हैं कि हालांकि जो डॉक्टर सदाओ की फैमिली है वो अमेरिका में रही हुई है और वो मॉडर्न प्रोफेशन को फॉलो करते हैं, फिर भी डॉक्टर सदाओ की जो फैमिली है वो पूरी तरह से जापानीज लाइफ को, जो उनका ट्रेडिशनल है जापानीज का, उसको फॉलो करते हैं, है ना। तो अब क्या है, डॉक्टर सदाओ जो है वो एक डिलेमा में है, एक कॉन्फ्लिक्ट में है उनके अंदर कि क्या वो उस अमेरिकन मैन को मरने के लिए छोड़ दें, उसको वापस समुद्र में ढकेल दें, समुद्र में फेंक दें, या उसको आर्मी को हैंडओवर कर दें, यानी कि जापानीज आर्मी को हैंडओवर कर दें, या फिर एज अ डॉक्टर उसकी लाइफ को बचाएं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको, है ना। तो वो इसी कंफ्यूजन में, इसी डिलेमा में उसको अपने घर पे लेकर आते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि उसकी लाइफ को उन्हें बचाना है। तो एक एनिमी का जो प्रेजेंस उनकी पूरी लाइफ को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है ना। उनकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो उनके इस फैसले से, उनके इस डिसीजन को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनकी जो वाइफ है वो उनके आइडिया के बिल्कुल अगेंस्ट है कि वो एक सोल्जर, वो भी जो एनिमी कंट्री का है, उसकी जान बचाएं, उसको हेल्प करें, उसको क्योर करें। और उनके जो हाउस के जो सर्वेंट्स हैं वो भी इस आइडिया को अपोज करते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं और अपने मास्टर का घर छोड़कर चले जाते हैं, है ना। फिर भी डॉक्टर सदाओ क्या करते हैं कि उसको शेल्टर देते हैं, उसको ऑपरेशन करते हैं और उसकी जान बचाते हैं। यानी कि उनको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनका खुद का कोई पर्सनल मोटिव भी नहीं है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो इंसानियत के लिए उस पर्सन की जान बचाते हैं, है ना। फिर इनको ये डर हो रहा है कि कहीं मेरे ऊपर ये इल्जाम ना लग जाए, मुझे ये एक्यूज ना किया जाए कि मैंने एक एनिमी को शेल्टर दिया हुआ है। तो वो क्या करते हैं कि सारा इंसिडेंट जाकर जापानीज मिलिट्री के जनरल को बता देते हैं, है ना। तो जो जनरल है वो डॉक्टर सदाओ को हेल्प करते हैं, उनको ऑफर करते हैं कि हम कुछ किराए के किलर्स को भेज करके उस पर्सन को मरवा देते हैं, है ना। लेकिन किलिंग होती नहीं है, मतलब कि उसका मर्डर होता नहीं है उस पर्सन का, उसकी जान क्योंकि डॉक्टर ने बचाई होती है। और कहीं ना कहीं जनरल भी इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो डॉक्टर है उनके लिए मेन चीज क्या है, किसी की जान बचाना। तो वो भी फिर उनको मारने के लिए फोर्स नहीं करते हैं। फिर 3 रातों तक वेट करने के बाद
डॉक्टर सदाव खुद चाहते हैं कि अब वो उस अमेरिकन से, उस सोल्जर से खुद छुटकारा पा ले, मतलब वो ज्यादा टाइम तक उसको अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं। तो वो एक अरेंज करते हैं बोट उस आदमी की हेल्प करने के लिए कि वो आसपास से किसी आइलैंड पे पहुंच जाए। फिर वो उसमें उसके खाने पीने के लिए भी कुछ सामान रख देते हैं, फूड और क्लॉथ रख देते हैं, ताकि वो तब तक सरवाइव कर सके जब तक कि कोई कोरियन फिशिंग बोट उसको वहां से रेस्क्यू ना कर ले। फिर जब उसको वहां पे वो छोड़कर वापस अपने घर आते हैं तो वो खुद अपने बात पे, अपने आप पे उनको वंडर कर रहे हैं, सरप्राइज्ड हो रहे हैं कि मैंने एक एनिमी की जान क्यों बचाई। तो हम सब जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो अपने प्रोफेशन के लिए लॉयल थे, उनके अंदर ह्यूमैनिटी थी, इसलिए उन्होंने एक दुश्मन की जान बचाई, है ना। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की। तो देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, जो पावर ऑफ ह्यूमैनिटी है ना, वो कि किस तरह से एक दुश्मन देश के पर्सन की जान एक दुश्मन देश के डॉक्टर ने बचाई, और जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा क्यों किया, है ना। इसके साथ साथ इसमें देखिएगा एक चीज ये है कि कभी कभी हमारे लिए दो चीजों के बीच में चॉइस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। डॉक्टर के सामने क्या डिलेमा था कि एज अ डॉक्टर शुड ही सेव हिज लाइफ और एज अ जैपनीज ही शुड लेट हिम टू डाई, है ना। तो इन दोनों में से क्या सही है, क्या चूज करना चाहिए, ये काफी बड़ा क्वेश्चन था उनके लिए, बहुत ही डिफिकल्ट था। फिर भी उन्होंने किस चीज को चुना कि एज अ डॉक्टर ही मस्ट सेव हिज लाइफ, है ना। मैंने मस्ट यूज किया, नॉट शुड, कि किसी की जान बचाने से ज्यादा बढ़कर और कुछ नहीं होता है। और स्पेशली आप लोग सोच रहे होगा कि मैम वो तो एक एनिमी था, उनका दुश्मन था, उनको उसको मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। लेकिन आप ये बताओ, एक इंसान जो ऑलरेडी मरने की हालत में है, आप उसको क्या मारोगे? आप उसको छोड़ दोगे, वो मर जाएगा, लेकिन आपके अंदर ये गिल्ट रह जाएगा कि यार मैं उसकी जान बचा सकता था, ठीक है वो मेरा दुश्मन था, तो हम लोग लड़ाई करते, हम लड़ते, उसको एक फेयर चांस मिलता मुकाबला करने का, उसके बाद जिसकी हार होती जिसकी जीत होती। तो ये गिल्ट आपके अंदर रह जाता। अगर किसी को ये ओपिनियन किसी के माइंड में आ रहा हो कि डॉक्टर सदाओ ने गलत किया, उसकी जान बचा करके उनको उसको मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था या आर्मी के हवाले कर देना चाहिए था, तो देखिए डॉक्टर्स के लिए मैंने पहले ही कहा कि उनका सबसे बड़ा धर्म क्या होता है, पेशेंट्स की जान बचाना, ठीक है। और किसी की जान बचाने से बढ़कर और कोई चीज नहीं मैटर करती है। आप एक अधमरे इंसान को, एक इंजर्ड पर्सन को मारकर कोई भी बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सकते, ठीक है। हाँ, अब वो जब ठीक हो जाता है, आपके बराबर का पावरफुल हो जाता है, फिर वो आपसे मुकाबला करता है और आप उसको हरा देते हो, मार देते हो, तो वहां पे आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ मैंने अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के सेक के लिए मैंने इस पर्सन को मारा, अदरवाइज ये मेरी कंट्री के लिए खतरा बन सकता था, एक डेंजर बन सकता था, वो चीज जस्टिफाइड है। लेकिन अगर आप किसी अधमरे इंसान को मारते हो तो वो जस्टिफाइड नहीं है, इवन कि आप अपनी खुद की नजरों में गिर जाओगे। तो ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से अपने माइंड में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि आखिर डॉक्टर सदाओ ने उसकी हेल्प क्यों की, उसकी जान क्यों बचाई, ठीक है। फिर इसमें देखिएगा एक चीज ये था कि जो जनरल है, आर्मी जनरल है जापान के, तो उन्होंने जो कहा कि हाँ हम थर्ड किलर्स को, मतलब थर्ड पर्सन को, किसी दूसरों को सुपारी देकर के, किराए के गुंडों को इनको मरवा देते हैं हायर करके, है ना। तो इसके पीछे उनका क्या मोटिव था? क्या उन्होंने ह्यूमैनिटी को नहीं समझा? तो उन्होंने ह्यूमैनिटी को समझा, उन्होंने डॉक्टर की प्रोफेशन को समझा, डॉक्टर की मजबूरी को समझा, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर की हेल्प की। और उनका जो ये कंसर्न था कि हम इसको मरवा दें, तो वो भी किस लिए था? अपने जो कंट्री है उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए। तो क्योंकि वो जनरल है, उनके ऊपर पूरे देश की सुरक्षा का भार है ना, उनको पूरे देश को सेफ करके रखना है। और एज अ जर्नल ये उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऐसे किसी भी खतरे को सर ना उठाने दें, और ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो जनरल भी कॉन्फ्लिक्ट में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भी इंसानियत को समझा, उसका साथ दिया, और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि उस पर्सन को किसी ने नहीं मारा, उसको बचाया गया और उसको फिर एक नाव में बैठाकर छोड़ दिया गया कि वो सेफली किसी आइलैंड पर पहुंच जाए। तो देखिए स्टोरी जो है ये बहुत ही सेंसिटिव है, इसके जो मैंने मेन पॉइंट्स बताए वो बिल्कुल माइंड में क्लियर रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, और डॉक्टर सदाओ के अगेंस्ट कोई भी ओपिनियन मत लिखिएगा, उनके फेवर में ही ओपिनियन दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो उनका रोल है वो पॉजिटिव वे में है। उन्होंने अपने देश के साथ कोई गद्दारी, कोई चीटिंग नहीं की। उन्होंने अगर उस इंसान को मार दिया होता तो वो अपने प्रोफेशन के साथ गलत करते, ह्यूमैनिज्म के साथ गलत करते, ठीक है। तो फ्रेंड चल ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।
अच्छे से तैयारी कीजिएगा, बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ। अभी मैं एक वीडियो और डालूंगी एग्जाम से रिलेटेड कुछ कंटेंट्स। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए मैं नहीं बना पाई वीडियो, 3 दिनों से मैं नहीं डाल पाई, बट अभी मैं कल एक वीडियो डालूंगी एग्जाम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस को किस तरह से डील करना है, स्पेशली लेटर्स के लिए, नोट राइटिंग के लिए क्या क्या टिप्स हैं, वो मैं कल एक वीडियो अपलोड करूंगी। सो फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।